नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं देवाशीष कुमार। रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथ मेला 10 दिनों के बाद समाप्त हो चुका है। समाप्त हुए अभी 2 दिन भी पूरे हो चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ मेले में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों ने भगवान को खींचकर अपने विशेष मंदिर तक पहुंचाया। तमाम तस्वीरें न्यूज़ 11 डिजिटल के माध्यम से हमने और हमारी टीम ने आप तक पहुंचाई। अभी हम एक बार फिर से इसी मेले परिसर में हैं। कहा जाता है और कई जगहों पर लिखा है कि मेला कभी भी अस्थायी नहीं होता है। मेले जब तक यहाँ लोग होते हैं, जब तक यहाँ पर सजा धजा होता है, जब तक रौनक होता है, तब तक ही मेला होता है। मेला ख़त्म होते ही एक परिंदे की तरह ये भी उड़ जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम वो झूले जिसमें परसों तक लोग यहाँ झूला करते थे, इस वक्त जिस वक्त मैं ये खबर कर रहा हूँ, इस वक्त तक में ये पूरा परिसर जो है लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ करता था। लेकिन अब देखिए कि जो मेले में आए हुए कलाकार थे, मेला झूला जो लगा हुआ था वो अब खुलने लगा है धीरे धीरे। तमाम लोग अब दूसरे तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दरअसल ये मेरा खबर नहीं है। रुकिए, खबर मेरा आज कुछ दूसरा है। दरअसल इस मेले में हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। अमूमन आप अगर बड़े शहरों में कभी गए होंगे तो आपने वहाँ की विधि व्यवस्था को देखा होगा। भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। चूँकि लोग वहाँ आते हैं तो सबसे विशेषकर साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन जब इस मेले के ख़त्म होने की रिपोर्ट हम कर रहे थे तो हमें एक और ख़बर मिली जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी, तो हमने सोचा आप तक वो पहुँचाएं। देखिए, मेले में लोग आएँ, खाना पीना खाएँ, घूमें अपने परिवार के साथ। कोई खाने का सामान लेकर आया था, मेले में कई सामान बिक रहे थे, लेकिन सामानों के साथ साथ जो वेस्ट आइटम है, जो कचरा है, लोगों ने मेला का आनंद तो लिया लेकिन उस कचरे को इसी मेले परिसर में छोड़ते चले गए। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन प्लेटों में लोगों ने खाना खाया, जिन चीज़ों को लोगों ने खाना खाया, उन सामानों को बीच सड़कों पर ही छोड़कर चले गए। आप देखिए कि अभी पूरा जो ये पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा वो कहीं ना कहीं कचरे से भरा दिख रहा है। सड़कों पर इस वक्त कचरे फैले हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि 2 दिन हो चुका है इस मेले को ख़त्म हुए। शनिवार को इस मेले का समापन था। भगवान रथ में सवार होकर के वो अपने मुख्य मंदिर पर चले गए। लेकिन फिर भी आप इसी मुख्य रास्ते की इस वक्त तस्वीर देख सकते हैं जहां चारों तरफ कचरा फैला है। हालांकि अमूमन 1-2 जो कचरे की गाड़ियां हैं वो मुझे इस सड़क पर घूमते हुए दिखाई दी, लेकिन वो भी कचरे को उठा नहीं रही थी, एक जगह से दूसरे जगह जा रही थी। अमूमन जैसा रांची के गलियों में होता है, कचरे वाला गाना तो बजता है लेकिन कचरा उठाने वाला आपका कचरा नहीं उठाता है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। और बदबू भी वैसे ही आ रही है जब ये मैं खबर कर रहा हूँ, बिल्कुल असहनीय है। आप देखिए कि सब तरफ इस वक्त कचरा जो है वो फैला आपको दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं इसमें लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग इस मेले में जहाँ आए, जहाँ पाए, जहाँ खाया, वहीं पर बोतल फेंक दिया। मैंने बड़े शहर का जिक्र क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर लोग जहाँ कूड़ेदान होता है, डस्टबिन होता है, वहाँ भी फेंकते हैं। वहाँ भी कचरा होता है लेकिन इस तरह का कचरा नहीं होता है, ये जिस तरह से इस मेले में इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जहाँ मैं इस वक्त अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ भी पूरा कचरा जो है वो फैला है। आप देखते हैं कि जो प्रशासन है इस पर कब एक्शन लेता है, इन कचरों को यहाँ से कब हटाता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें हज़ारों संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे। बहुत ऐसे कचरे हैं जो बीमारी फैला सकते हैं। अमूमन इस कचरे को उठाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है, ताकि जो यहाँ आसपास के लोग रहते हैं उनको किसी तरह का कोई बीमारी ना हो, एरिया दूषित ना हो। चूँकि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ कल से फिर भगवान के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचने लगेंगे। अमूमन इस कचरा को जल्द से जल्द उठाने की जवाबदेही जो है वो नगर निगम और यहाँ की जो भी विशेष कमेटी है उसको ज़रूर देना चाहिए। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, जगन्नाथपुर, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।